नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक, जिसके थ्रू आप अपनी जीमेल आईडी को आसान तरीके से क्लीन कर सकते हैं और जो प्रमोशन मेल्स होती हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, प्रमोशन मेल के कारण हमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमारी जीमेल का स्पेस भर जाता है और दूसरा, हम अपनी इम्पोर्टेंट मेल को पढ़ नहीं पाते हैं टाइमली और उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रमोशन मेल काफ़ी बल्क क्वांटिटी में हमें रिसीव होती हैं और जो हमारी इम्पोर्टेंट मेल होती हैं उनका क्वांटिटी काफ़ी लिमिटेड होती है, जिस कारण प्रमोशन मेल हमारी इम्पोर्टेंट मेल को कवर कर देते हैं और वो उनके बीच छिप जाती हैं, जिससे हम उनको टाइमली नहीं पढ़ पाते हैं और कभी कभी तो पढ़ भी नहीं पाते हैं, जिससे हम उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इन प्रमोशन मेल से छुटकारा पाएं और अपना स्पेस क्लीन करें। तो जानने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम अपनी जीमेल पे आ चुके हैं। तो जीमेल पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल ओपन करके दिखाता हूँ जो प्रमोशन मेल्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके की मेल है जिसमें हम कभी गए नहीं होते हैं, जिसको हमने कभी अपना एक्सेस नहीं दिया होता है, बट वो अपना प्रमोशन के लिए हमें मेल करते हैं। न जाने कहाँ से उनको हमारा डेटा मिल जाता है, हमारी मेल आईडी मिल जाती है, तो वो हमें यहाँ पर हमें लगातार मेल करते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की मेल होती हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे अनसब्सक्राइब वाला बटन मिल जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप इसको अनसब्सक्राइब कीजिए। तो ये आपको जो ये कंपनी अपने प्रमोशन के लिए मेल कर रही है, तो ये कभी आपको जो है दोबारा मेल नहीं करेगी जब तक आप इस पर दोबारा परमिशन ना दें अपनी। तो इसको अनसब्सक्राइब कैसे करना है, वापस से जाना है, इस अनसब्सक्राइब वाले बटन पर दबाना है। और तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टॉप स्टोरी अगर अवेलेबल है तो आपको दें या नहीं दें, डेली दें, वीकली दें, नेवर दें। तो आपको नेवर करना है, तो सेव प्रेफरेंस करना है। तो अब सेटिंग यहाँ पर सेव हो गई है। तो अब ये यहाँ पर हमें जो है दोबारा इसकी मेल नहीं आएगी। तो वापस से अपनी मेल पे जाते हैं, इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं। अब इसको यदि हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। ये तो है सिंपल मेथड कि आप जो है सिंपल एक एक मेल यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो अब दूसरा मेथड सीखेंगे कि अब ये जो अनयूजफुल मेल हैं, जो हमारे जीमेल का सारा जो है स्पेस भर रही हैं अननेसेसरी, जो कि हमें चाहिए नहीं, और हम जो अपनी इस चक्कर से अपनी इम्पोर्टेंट मेल जो हैं इसमें हाइड हो जाती हैं, इसमें छिप जाती हैं। क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट मेल होती हैं वो कुछ कम होती हैं, लेकिन ये प्रमोशन मेल्स जो होती हैं काफ़ी हद से ज़्यादा होती हैं हमारी जीमेल आईडी में। तो इस चक्कर से हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब इनको डिलीट करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर से फ़िल्टर पे जाएंगे। अब फ़िल्टर पे कीवर्ड टाइप करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इंक्लूड द वर्ड। तो प्रमोशन मेल में अनसब्सक्राइब वर्ड जो है कॉमन होता है, तो उसको यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। तो अनसब्सक्राइब यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है, इंक्लूड द वर्ड। अब यहाँ पर सर्च करेगा उन मेलों को जिसमें अनसब्सक्राइब वर्ड होगा। अब डजंट हैव, तो यहाँ पर हमें एक्सक्लूड करना है, तो उसको ये सर्च नहीं करेगा। जैसे हमें गूगल होता है, क्योंकि गूगल जो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेल देता है, जैसे कोई सपोज पासवर्ड चेंज किया है या फिर कोई और सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके अलर्ट के लिए आपको मेल आ जाता है गूगल की तरफ से। तो उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे गूगल वाली मेलों को। और यदि आपने कोई बैंक अकाउंट में अपना दे रखा है, जैसे ICICI में मेरा अकाउंट है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। और भी हैं जैसे यूट्यूब, इसको इंक्लूड नहीं करूँगा। और बैंक, तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड हैं जो इसमें लेबल में सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनसब्सक्राइब वाले जितने भी मेल्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की तरफ से, ट्विटर की तरफ से, और माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ से, और एक कॉइन स्विच की तरफ से, एम्बिशन बॉक्स की तरफ से। तो इस तरीके से कई यहाँ पर जो प्रमोशन कंपनियाँ हैं जो मुझे मेल कर रही हैं, तो मुझे इन मेलों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लूँगा। अब सेलेक्ट ऑल करने पे सिर्फ जो है 50 कन्वर्जेसन जो हैं यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि जीमेल की लिमिट होती है, फर्स्ट टाइम पर वो है 50 ही करेगा। अगर आपको सारी करनी है तो यहाँ पर जो सेलेक्ट ऑल कन्वर्जेसन दैट मैच दिस सर्च वाले ऑप्शन पे हमें टैप करना होगा, यदि आप सारी की सारी मेल
जितनी भी आपकी जीमेल में हैं वो इस अनसब्सक्राइब वर्ड के साथ मैच होंगी, वो सारी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी। तो अब सारी की सारी मेल जो हैं सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेबल पे चले जाना है। लेबल पे जाने के बाद क्रिएट न्यू लेबल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो अब यहाँ पर हमें नाम दे देना है अपने लेबल का। नाम दे देता हूँ इसका प्रमोशन मेल और क्रिएट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ दोबारा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोशन मेल नाम से एक फ़ोल्डर आ गया है। तो अभी देख सकते हैं प्रमोशन मेल में मेरी जो है मेल लोड हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेल हैं तो लोड होने में टाइम ले रहा है। तो अब इसे यदि आपको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करिए प्रमोशन मेल को और सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और यहाँ से डिलीट वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करिए। तो ये डिलीट हो गई हैं। तो अभी क्या हुआ, 50 मेल डिलीट हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 50 मेल मूव टू बिन। अब यदि हमें सारी की सारी करनी है तो इसके लिए दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल 11,971 कन्वर्जेशन इन प्रमोशन मेल। तो इस पर टैप कर लेंगे। तो देख सकते हैं सारी की सारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब दोबारा से इस पर डिलीट करेंगे और आ रहा है कन्फर्म करने के लिए बल्क एक्शन के लिए ओके। तो यहाँ पर मेरी सारी मेल डिलीट हो जाएंगी अभी। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों प्रमोशन मेल वाले लेबल वाले फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी मेल थी यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, अभी तक हमने अपनी जो प्रमोशन मेल हैं उनके लिए एक अलग फ़ोल्डर बनाया और उसको लेबल दिया। अब क्या होगा, अब जब भी कभी हमें इन कंपनियों के द्वारा प्रमोशन मेल्स आएंगी वो सीधे इस लेबल वाले फ़ोल्डर में चली जाएंगी। आप यहाँ से उन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी भी हमारा स्पेस जो है देख सकते हैं क्लीन नहीं हुआ है। ये पहले भी 4.33 GB था और अभी भी 4.33 GB है। तो अब हमें अपना स्पेस क्लीन करना होगा। अभी तक हमने क्या किया, प्रमोशन मेल को लेबल किया और उसको फ़िल्टर करके एक अलग से फ़ोल्डर में डाला और वहाँ से उसको डिलीट किया। अब हमें अपना स्पेस क्लीन करना होगा। तो स्पेस क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ जो साइड में ऑप्शन मिल रहा है आपको मोर का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बिन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब बिन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर वही मेल्स हैं जो हमने डिलीट करी थी। अब फिर से सेलेक्ट ऑल करनी है, क्योंकि 50 मेल जो हैं सेलेक्ट हो सकती हैं वन टाइम में। तो यहाँ पर जब हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं तो सारी मेल सेलेक्ट हो जाती हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है डिलीट फॉरएवर वाले ऑप्शन से। ओके कर लेंगे। तो अब जब ये मेल डिलीट हो जाएंगी तो मेरी जीमेल का स्पेस भी खाली हो जाएगा, जिससे जो एरर आ रहा था कि आपकी जीमेल का स्पेस भर गया है वो एरर अब आपको शो नहीं होगा। और लेबल देने से फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो मेल हैं वो डायरेक्ट उस लेबल वाले फ़ोल्डर में मूव हो जाएंगी। तो आपके जो इम्पोर्टेंट मेल हैं वो इनबॉक्स में शो होंगे और लेबल वाली मेल उस वाले फ़ोल्डर में शो होगी आपको। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपनी मेल में फ़िल्टर लगा के और उनको लेबल करके उनको एक अलग फ़ोल्डर दे सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ आए होंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे ही छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।